नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी सत्ता में फिर से लौटने के लिए हर तरह की रणनीति अपना रही है और इसमें सांप्रदायिक कार्ड सबसे अधिक इस्तेमाल में ला रही है। कल ही यूपी में सीएम योगी ने 80 बनाम 20 वाला बयान दिया था। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 79.73% है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या 19.26% है और इसके अलावा 0.18% ईसाई हैं और सिख समुदाय की आबादी 0.32% है। ऐसे में अगर सीएम 80 बनाम 20 की बात करेंगे तो आम लोग तो उसका यही मतलब निकालेंगे कि बीजेपी के सीएम यही कह रहे हैं कि यह चुनाव 80% हिंदुओं और 20% मुसलमानों के बीच है। हालांकि योगी जी ने ऐसे किसी बंटवारे का सीधे शब्दों में जिक्र नहीं किया है और अब बीजेपी के दूसरे नेता भी 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता आलोक वत्स ने एक कार्यक्रम में कहा कि योगी ने जिस 20% की बात की है उसमें 9% अपराधी और असामाजिक तत्व, 3.5% जमीन पर कब्जा करने वाले लोग, 2% महिलाओं पर अत्याचार करने वाले और 2% पाकिस्तान समर्थक समेत अन्य शामिल हैं। अब अपराधियों और असामाजिक तत्वों के प्रतिशत तो पुलिस डायरी से निकाले जा सकते हैं कि आबादी में ऐसे लोग कुल कितने हैं, लेकिन ये 2% पाकिस्तान समर्थकों का आंकड़ा कहां से आया, ये तो योगी सरकार ही बता सकती है। वैसे आलोक वत्स ने उस कार्यक्रम में ये भी कहा कि ये एक सामाजिक स्टडी से निकले हुए आंकड़े हैं। इस कमाल की सामाजिक स्टडी को सुनकर जब बाकी लोग हंसने लगे तो बीजेपी नेता ने कहा, आप हंस क्यों रहे हैं और योगी के बयान को मुस्लिमों से क्यों जोड़ रहे हैं? ठीक है वत्स जी, भाजपा की सामाजिक स्टडी पर किसी को न हंसना चाहिए और न योगी जी से पूछे बिना उनके बयानों का कोई मतलब निकालना चाहिए। लेकिन क्या अब योगी राज में सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है? ये सवाल तो उठ ही रहा है। क्या पत्रकारों को अब अपने कैमरे, माइक और मास्क का इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए ताकि जब कोई बीजेपी का नेता या मंत्री सवाल पूछने पर भड़क जाए और पत्रकार का मास्क खींचे या कैमरे से रिकॉर्डिंग डिलीट करवाए तो उस नुकसान की भरपाई हो सके? कम से कम बीबीसी ने अपने साथ जिस घटना का जिक्र किया है और इसे लेकर बीजेपी नेतृत्व तक शिकायत भी दर्ज कराई है, उसके बाद तो ऐसा ही कुछ लगता है। दरअसल माजरा ये है कि बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से बीबीसी ने हाल ही में एक इंटरव्यू किया और उसमें उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर बातचीत की। बीबीसी के संवाददाता ने इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य से अखिलेश यादव के डिजिटल प्रचार वाले बयान पर सवाल किया, फिर इसके साथ ये पूछा कि जो माफिया पर कार्रवाई हो रही है उस बारे में कुछ सवाल किए और आदित्यनाथ योगी के चुनाव लड़ने, ऐसे कुछ सवाल केशव प्रसाद मौर्य से किए। इन सारे सवालों के जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी लाइन के अनुसार दिए, लेकिन जब उनसे धर्म संसद के मंच से कही गई बातों पर बीबीसी संवाददाता ने सवाल किए तो पहले केशव प्रसाद मौर्य असहज हो गए। मतलब उन्हें जवाब देते ठीक ठीक बना नहीं। मौर्य से हरिद्वार की धर्म संसद के मंच से दिए गए भड़काऊ भाषणों पर, मुख्यमंत्री की चुप्पी पर सवाल किए गए कि क्या आप लोगों को बयान देकर लोगों को आश्वस्त नहीं करना चाहिए कि आप किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं? इसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, हम सबका साथ, सबका विकास करने में विश्वास रखते हैं। धर्माचार्यों को अपनी बात अपने मंच से कहने का अधिकार होता है। आप हिंदू धर्माचार्यों की बात ही क्यों करते हो? बाकी धर्माचार्यों के बारे में क्या क्या बयान दिए गए हैं उनकी बात क्यों नहीं करते हो? आप जब सवाल उठाओ तो फिर सवाल सिर्फ एक तरफ के नहीं होने चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने बीबीसी संवाददाता से ये भी कहा कि धर्म संसद भाजपा की नहीं है, वो संतों की होती है। संत अपनी बैठक में क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, यह उनका विषय है। इसके बाद भी राजद्रोह, मौलिक अधिकार, इन सब विषयों पर तकरीबन 10 मिनट तक सवालों के जवाब देने के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीबीसी के रिपोर्टर से कहा कि वो केवल चुनाव के बारे में सवाल पूछें। जब उन्हें कहा गया कि ये मामला भी चुनाव से जुड़ा हुआ है तो इस पर उप मुख्यमंत्री भड़क गए और उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि आप पत्रकार की तरह नहीं बल्कि किसी के एजेंट की तरह बात कर रहे हो। और इसके बाद उन्होंने अपनी जैकेट पर लगा माइक हटा दिया, उन्होंने बातचीत वहीं रोक दी और कैमरा बंद करने के लिए कहा। अब बीबीसी का दावा है कि उसके बाद केशव प्रसाद ने बीबीसी रिपोर्टर का कोविड मास्क खींचा और सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर जबरन वीडियो डिलीट करा दिया। बीबीसी ने इस घटना पर गंभीर ऐतराज जाहिर करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री को आधिकारिक तौर पर एक शिकायत भेजी है, लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है।
तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शायद इस रिकॉर्डिंग को मिटाकर मामले को रफा दफा करना चाहते थे, मगर कैमरे में लगी चिप के कारण सारी रिकॉर्डिंग फिर से बीबीसी ने रिकवर कर ली और उसे अब प्रसारित भी कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य के इस रवैये से जाहिर हो गया है कि धर्म संसद के मंच से की गई भड़काऊ बातों पर बीजेपी का स्टैंड क्या है। बीजेपी के शीर्ष पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग तो अब तक इस मसले पर चुप ही रहे हैं और जब उनसे इस बारे में सवाल किया जाए तो उन्हें ये भी पसंद नहीं आता। पीएम मोदी भले ही सबका साथ सबका विकास का नारा दे, लेकिन जब बात सत्ता हासिल करने की आती है तो बीजेपी हिंदू राष्ट्र, हिंदू गौरव की बात करने लगती है। और ये महज संयोग नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित धर्म संसदों में खुलेआम सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की बातें हुई हैं। हरिद्वार के बाद रायपुर की धर्म संसद में भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए गए। रायपुर धर्म संसद में तो पुलिस कार्रवाई भी कांग्रेस सरकार ने कर ली और आरोपी कालीचरण को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन हरिद्वार धर्म संसद में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। अब अदालत में सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है, कौन लोग दोषी करार दिए जाते हैं, किन लोगों को सजा मिलती है, ये सब तो बात की बात है। लेकिन अभी तो यही नजर आ रहा है कि देश में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बनाने वाले लोग सक्रिय हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस पर कुछ कहने तैयार नहीं है। कार्रवाई करना तो फिर दूर की बात है। बीजेपी नेताओं को तो ये भी पसंद नहीं कि कोई उनसे सवाल करे, उनके जवाबों से नए सवाल निकाले। इस मामले में तो फिर सभी बीजेपी नेताओं को मोदी जी की लाइन पर ही चलना चाहिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं और अगर मीडिया से बात करने का दिखावा भी करना हो तो केवल उन्हीं पत्रकारों से बात करते हैं जो बिल्कुल उनके कदमों में झुकने तैयार रहते हैं, या फिर पत्रकार बनने की एक्टिंग करने वाले अभिनेता से बात करके कुछ दिलचस्प सवालों के जवाब देते हैं, जैसे मोदी जी को आम खाना किस तरह पसंद है या वो कितने घंटे की नींद लेते हैं। देश में इतने बड़े बड़े मसले हैं जिन पर पीएम से लेकर सरकार के अन्य लोगों की राय देश जानना चाहता है, मगर मीडिया का एक बड़ा वर्ग उन सवालों को उठा ही नहीं रहा या उठाना ही नहीं चाहता। दरअसल बीजेपी के राज में देश में मीडिया की स्वतंत्रता पर मंडराते खतरे को लेकर तो कई बार सवाल उठे हैं। देश में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अब खुद को राष्ट्रवादी मीडिया कहने लगा है, जिसे निष्पक्ष सोच और पत्रकारिता के हिमायती लोग गोदी मीडिया का विशेषण दे रहे हैं। गोदी मीडिया के पत्रकार सत्ता के लिए समर्पित होकर काम करते हैं और कभी भी सरकार से ऐसे सवाल नहीं करते जिनसे सरकार को तकलीफ हो। ये भी किसी से छिपा नहीं है कि भाजपा का वरद हस्त इन पत्रकारों के सिर पर है, यानी भाजपा का आशीर्वाद इन पत्रकारों को मिला हुआ है। लेकिन बीबीसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान के साथ कथित तौर पर जो हरकत यूपी में सत्तारूढ़ भाजपा ने की है, उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देने वाली है और मीडिया को आसानी से मैनेज कर लेने का घमंड पालने वाले नेताओं को इस प्रकरण से तकलीफ हो सकती है और हो सकता है आगामी चुनाव में ये मामला बीजेपी के खिलाफ जाए। देखना होगा कि बीजेपी किस तरह इस मामले को संभालती है, किस तरह विपक्षी दल इसे चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाते हैं और पत्रकारों के हितों की रक्षा करने वाले संस्थान इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं। और देखना यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को, इनकी इस घटना को बीजेपी निजी मामला कहकर टरकाती है या फिर इसे पार्टी लाइन के मुताबिक मानती है। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल सितंबर में चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी के लखनऊ दफ्तर में मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस वर्कशॉप में प्रदेश भर के मीडिया सेल के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश प्रवक्ता शामिल हुए थे। बीजेपी की इस वर्कशॉप का मकसद विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के मीडिया सेल को पार्टी के हित से जुड़ी सूचनाओं से लैस करना था। इस कार्यशाला के समापन सत्र को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने संबोधित किया और उन्होंने इस मौके पर कहा था कि हमें प्रेस से क्या बोलना है, कितना बोलना है, इसका एक पैरामीटर तय रखना है। 2022 में पूरे देश और विश्व की नज़र इस युद्ध पर होगी। इसके लिए कैसे तैयारी करें, इसका सारा दारोमदार इसी मीडिया सेल की टीम के पास होगा। योगी ने कहा था कि मीडिया के प्रवक्ताओं का रोजाना शासन और पार्टी की नीतियों को दमदार तरीके से कहना जरूरी है। किसी मुद्दे पर क्या कहना है, कितना बोलना है, इस पर पार्टी का क्या व्यू है, इसके लिए समन्वय बनाकर मीडिया के सामने प्रस्तुत होना जरूरी है। प्रवक्ताओं को पार्टी और सरकार की बात को एक लाइन पर रहकर बोलना होगा। इसके लिए समन्वय बनाकर चलना होगा। तो योगी जी ये मानकर चल रहे हैं कि यूपी का चुनाव एक युद्ध है जिस पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें होंगी। फिर भी डिप्टी सीएम ने एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की है। अब दुनिया भर में इससे बीजेपी की छवि कैसे बनेगी,
इस बारे में बीजेपी को सोचना होगा। वैसे अभी तो यही लगता है कि जवाब देने की जगह डराने की कोशिश से बीजेपी खुद बुरी तरह फंस गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।